प्यारे बच्चों, कक्षा 6वीं के भाषा विषय में आज एक नया पाठ हम ले रहे हैं। इसका नाम है अस्तित्व अपना अपना। यह 9वां पाठ आपके लिए है। इस पाठ का सारांश और इस पाठ से मिलने वाली शिक्षा के बारे में यह वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। सबसे पहले हम जरा पाठ पर ध्यान देते हैं। पाठ का नाम है अस्तित्व अपना अपना। अपना शब्द आप सबको मालूम है, जो आपके पास है, आपकी जो चीज़ है वह अपना है या अपनी है। लेकिन एक जो नया शब्द मिला है अस्तित्व, अंग्रेजी भाषा में इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस। मतलब क्या हुआ? अस्तित्व का मतलब क्या है, इसका अर्थ समझ में आना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है वही हमारे काम आएगा, और हम खुद और हमारी वो वस्तु, हमारी वो चीज़, हमारी वो अच्छाइयाँ, उसी से हमारा एक जान पहचान इस समाज में है, उसी से हमारी ज़िंदगी कायम है और उसी से हम हैं। हमारे पास अपनी कोई चीज़ नहीं होगी तो इस दुनिया में हम जीवित नहीं बच सकते। हमारा शरीर है, हमारी ज़िंदगी है, ये सब हमारा है और तभी हम समाज में बचे हुए हैं। इसी से हमारा अस्तित्व कायम हुआ है। तो हर एक व्यक्ति को अपने अस्तित्व को जानना चाहिए, अपने महत्व को जानना चाहिए, अपने गुणों को पहचानना चाहिए और निरंतर अपने उस गुणों को औरों के साथ तुलना करके अपने आप में संतुष्ट रहना चाहिए। इसी बात को लेखक ने पक्षियों और कुछ पेड़ पौधों के माध्यम से एक छोटी सी कहानी लिख करके हमको आपको समझाने की कोशिश की है। आप 6वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, मतलब अभी आपका बचपन है। बच्चे पेड़ पौधों और पक्षियों को बहुत ही पसंद करते हैं, इसलिए उनके बारे में कहानी है और उस पाठ का सारांश हम आपको इस वीडियो के द्वारा भेज रहे हैं। पुस्तक आप घर में पढ़ेंगे वीडियो देखने के बाद तो सारी बात आपको एकदम परत दर परत मालूम पड़ जाएगी। एक पक्षी है तोता। अक्सर आप अपने घरों में चर्चा में बड़ों के मुँह से सुनते हैं। तोते को लोग पट्टू नाम से पुकारते हैं। तो पट्टू नाम का एक तोता है, आप देखे होंगे प्रत्यक्ष भी और चित्रों में। उसकी चोंच जो है थोड़ी सी टेढ़ी होती है, पूरे शरीर से अलग रंग, हरे रंग का तोता, लाल रंग की उसकी चोंच, लेकिन चोंच टेढ़ी होती है। तो जब वो और पक्षियों की चोंच को देखता है, सीधे नुकीले सुंदर चोंच उनके हैं, तो उसे अपने टेढ़ी मेढ़ी चोंच पर बहुत ही चिंता होती है, दुख होता है। तो अपनी माँ से कहता कि मेरी ऐसी अटपटी चोंच मुझे भगवान ने क्यों दी, मुझे नहीं चाहिए, मुझे पसंद नहीं है। तो उसकी माँ उसको समझा बुझा के परेशान हो जाती है। लास्ट में उसको मालूम है, पट्टू तोते की माँ को, जंगल में एक बहुत ही होशियार पक्षी है जिसको जंगल के सभी लोग ज्ञानी काका कहते हैं। तो वह तोते को बोलती है पट्टू को, तुम ज्ञानी काका के पास जाओ, अपनी समस्या सुनाओ, ज़रूर वो तुमको समझाएंगे, तुम्हारी समस्या का समाधान निकालेंगे। पट्टू तोता उनके पास जाता है, अपनी चिंता प्रकट करता है कि मुझे मेरी ये अटपटी टेढ़ी मेढ़ी चोंच से बहुत कष्ट होता है, और पक्षियों के, कोयल के जैसे उनकी मैं सीधी सीधी चोंच को देखता हूँ तो मुझे मेरी चोंच के ऊपर बहुत ही कष्ट होता है। तो ज्ञानी काका ने उसको समझाया, ऐसा नहीं है। प्रकृति ने या भगवान ने हर एक सजीव को, हर एक प्राणी को जो उसका शरीर दिया है, शरीर के अंग दिए हैं, बहुत ही सोच समझकर बनाया है। जिन कोयल, बाज और कौवे की चोंच को देखकर तुम्हें अपने बारे में ग्लानि होती है, कष्ट होता है, जरा उनके बारे में कुछ सोचो।
वो कीड़े मकोड़े खाते हैं, मछलियाँ खाते हैं, क्या उनका भोजन अगर तुमको दिया जाए तो तुमको अच्छा लगेगा? तोते ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं ये सब कीड़े मकोड़े मछलियाँ तो नहीं खाता, मैं शाकाहारी पक्षी हूँ, मुझे मांसाहार पसंद नहीं है। तो ज्ञानी काका ने कहा यस, एकदम सही बात तुम बोले, तुमको प्रकृति ने या ईश्वर ने शाकाहारी बनाया है, और ये चील बाज कौवे जो हैं ये मांसाहारी हैं, इसलिए उनकी चोंच की रचना अलग, उनके भोजन के अनुसार उनकी चोंच की रचना भगवान ने दी, प्रकृति ने दी। और तुम्हें जो तुम्हारी चोंच मिली है भले टेढ़ी ही सही, लेकिन तुम फल खाते हो, उन फलों को खाने के लिए तुम्हारी चोंच बहुत ही उपयोगी है। कौवे और बाज के जैसे चोंच तुम्हें मिलेगी, कोयल जैसी चोंच तुम्हारी होती तो तुम फलों को काट कर कभी खा नहीं पाते। इसलिए तुम्हारा जो जीवन यापन है वह कैसे होगा, तुम भोजन कैसे करोगे, अपने भोजन को कैसे ग्रहण करोगे, इन सारी चीज़ों को सोचकर प्रकृति ने या ईश्वर ने तुम्हारे चोंच की रचना की है। इतना समझाने के बाद भी पट्टू तोते को संतोष नहीं हुआ, तो ज्ञानी काका ने कहा अच्छा आओ चलो हम तुम्हें एक और सजीव से मिलाते हैं। और वह जंगल में हरे भरे पेड़ की तरफ उनको लेकर जा रहा था। बीच में तोते ने देखा कई सारे पेड़ उदास पड़े हुए हैं, तोते ने उनसे बात भी किया। तो हर एक पेड़ ने अपनी अपनी कमी बताई। किसी ने बताया मेरे फल वैसे नहीं हैं, किसी ने बताया मेरे फूल वैसे नहीं हैं, उनके तरह मेरे शरीर की रचना नहीं है। ये सारी बातें आपको पुस्तक पढ़ने पर ज्ञात होंगी, और इसलिए हम दुखी हैं। हर एक दूसरों की अच्छाई को देख रहा था, अपनी कमी पे दुखी हो रहा था, लेकिन अपनी अच्छाई पर किसी का ध्यान नहीं था। लेकिन जब उस हरे भरे विशाल बड़े पेड़ की तरफ के पास पहुंच गए ज्ञानी काका पट्टू को लेकर, तो काका ने कहा भाई देखो इस पेड़ को देखो ज़रा। पट्टू ने उस पेड़ से पूछा, उसने बताया हाँ आप जो कह रहे हैं जंगल में सभी पेड़ उदास हैं, मैं हरा भरा खुश हूँ। इसका कारण है कि मैं मेरी अच्छाइयों को देख रहा हूँ। मुझे इस जगह पे जिसने लगाया उसने अपना काम किया, मुझे भोजन पानी दिया, मैं धीरे धीरे विशाल रूप ले लिया, बढ़ गया, लोगों को छाया दे रहा हूँ, शीतल हवा दे रहा हूँ। कौन सा पेड़ कैसा है मैं उधर ध्यान नहीं देता, मैं अपने विशालता पर ध्यान दे रहा हूँ कि मैं लोगों के काम आ रहा हूँ। हमारे पास जो गुण है, जो अच्छाई है, मैं उसको नित्य बढ़ाने का काम कर रहा हूँ, और इसलिए हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। उस हरे भरे पेड़ की ये बात सुनकर ज्ञानी काका ने पट्टू को बताया, देखो पट्टू इस पेड़ की बात को समझने की कोशिश करो, यह अपने गुणों को देख रहा है और उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हर साल बढ़ता है, हरियाली बढ़ती है, छाया देने का काम इसका बढ़ता है, और ये खुद खुश रहता है। इसने अपनी अच्छाइयों को ध्यान में रखा और पेड़ों को नहीं। ठीक है, तुम्हें तुम्हारे चोंच में कुछ कमी आती है, नज़र आती है, कोई बात नहीं, अपनी कमी को हमें ध्यान में रखना भी चाहिए, लेकिन दूसरों की अच्छाइयों को देखकर अपने कमी पे हमें उदास नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है, बल्कि जो प्रकृति प्रदत्त गुण हमारे पास हैं, ईश्वर ने प्रकृति ने हमें जो अच्छाइयाँ दी हैं, उन्हीं अच्छाइयों के साथ हमें अपने जीवन में खुश रहना है। और यही इस वृक्ष की शिक्षा है तुम्हारे लिए। पट्टू तोते को ज्ञानी काका की बात समझ में आ गई और वह खुश हो गया। उसने निश्चय कर लिया कि अब मैं अपने टेढ़ी मेढ़ी चोंच पर कभी कोई दुख प्रकट नहीं करूँगा, कभी चिंतित नहीं रहूँगा। जो मुझे प्रकृति प्रदत्त मेरा शरीर, मेरा अंग प्रत्यंग मिला है, मैं उसी में खुश रहूँगा, और दूसरे की अच्छाइयों को देखकर मैं अब कभी भविष्य में चिंता नहीं करूँगा। प्यारे बच्चों, ये पक्षी और पेड़ के माध्यम से जो एक कहानी आपके सामने रखी गई है,
आपको भी इसमें कुछ 2-3 बातें सीखनी हैं। पहली बात यह है, अपने गुणों को पहचानना और उन्हें बढ़ाना। दूसरे को गुणों को देखकर दुखी होना हमें नहीं है, बल्कि हमें अपने गुणों को पहचानना है और उन गुणों को निरंतर बढ़ाने के लिए कोशिश करना है। दूसरों के गुणों से अपनी तुलना ना करना। आप सोचिए ज़रा, एक बिल्ली या एक बकरी अगर हाथी के विशाल शरीर से अपनी तुलना करेगी, हाथी की ताकत से तुलना करेगी, तो उसे कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि जो उसके पास अपनी ताकत है, अपनी बुद्धि है, उसके सहारे अपने जीवन को आगे बढ़ाना ही उचित है। तो हमें दूसरों के गुणों से तुलना नहीं करनी है, बल्कि अपने गुणों को पहचान कर उसको बढ़ाने का काम करना है। सभी प्राणियों को प्रकृति ने कुछ अलग ढंग से बनाया है। दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, सजीव प्राणी या वनस्पति जो भी हैं, सबकी रचना एक जैसी नहीं है। सामान्य रूप में देखने में भले कुछ एक जैसे लगें, लेकिन उनमें भी आप ध्यान से देखोगे तो कुछ अंतर नज़र आएगा। और यह इसलिए है कि प्रकृति ने सभी प्राणियों को कुछ अलग ढंग से बनाया है और हमें इस बात को समझना है। पक्षियों और वनस्पतियों के उदाहरण से लेखक ने इस कहानी में हमें शिक्षा दी है, और वह शिक्षा मुख्य एक रूप से यही है कि हमें अपने गुणों को, अपनी शक्ति को, अपनी विशेषताओं को समझना है और उन्हें निरंतर आगे बढ़ाते रहना है। यही इस पाठ का सारांश और हमें शिक्षा है। आप इस वीडियो को पहले ध्यान से कम 2 बार देखिए, सुनिए और तब अपनी पुस्तक को पढ़िए। सारी बातें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। धन्यवाद।